नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ रस निष्पत्ति की व्याख्या के संबंध में चर्चा करूंगा। भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा को यदि हम देखें तो एक अति प्राचीन परंपरा के रूप में यह हमारे सामने आती है और रस सिद्धांत इस भारतीय काव्य शास्त्र की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये सिद्धांत काव्य के मूल तत्व की व्याख्या प्रस्तुत करता है और इस सिद्धांत की सबसे पहले जो व्याख्या की वो भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में की। आचार्य भरत के अनुसार भावानुभावा व्याभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति ही, यानी विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश में रस का स्वरूप व्यक्त करते हुए लिखा कि लोक में स्थायी भाव, रति आदि चित्त वृत्तियों के उदय, विकास और तिरोभाव होने के कारण कार्य और सहायक कारण होते हैं। साहित्य में इन्हीं को क्रमशः विभाव, अनुभाव और संचारी या व्याभिचारी भाव कहा गया है और इन्हीं के संयोग से व्यक्त स्थायी भाव ही रस कहलाता है। रस निष्पत्ति के संबंध में अनेक आचार्यों ने अपने अलग अलग मत व्यक्त किए हैं। भट्ट लोल्लट ने जो विचार व्यक्त किए उसमें उन्होंने रस सूत्र की व्याख्या की और व्याख्या आरोप या उत्पत्तिवाद के नाम से प्रसिद्ध हुई। उन्होंने संयोग शब्द का अर्थ संबंध और निष्पत्ति शब्द का अर्थ उत्पत्ति कहा है। उनके मत के अनुसार विभावादि कारण हैं और रस कार्य है। भट्ट लोल्लट ने रस की स्थिति ऐतिहासिक पात्र नायक राम आदि में मानी है। विभिन्न वेशभूषा द्वारा नट उसका अभिनय करते हैं, इसलिए उसका आरोप नट में किया जाता है। इस प्रकार विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी भावों के संयोग से रस उत्पन्न होता है और यह संयोग 3 प्रकार का होता है, ऐसा भट्ट लोल्लट अपने उत्पत्तिवाद में मानते हैं। सबसे पहले वे मानते हैं उत्पाद्य को, यानी उत्पादक विभावों द्वारा दर्शक में रस उत्पन्न होता है। दूसरा मानते हैं गम्य को, यानी गमक संबंधों से अनुभवों द्वारा पात्र दर्शक के समक्ष रस की अभिव्यक्ति करता है। और तीसरा मानते हैं पोष्य, यानी पोष्यक संबंध से व्यभिचारी भाव रस को पुष्ट करते हैं। तो यह था भट्ट लोल्लट का उत्पत्तिवाद। दूसरे आचार्य जिन्होंने अनुमितिवाद के नाम से रस सूत्र की व्याख्या की, उनका नाम है शंकुक। आचार्य शंकुक ने भरत की निष्पत्ति को अनुमिति और संयोग को अनुभाष्य अनुमापक मानकर विभावादि को अनुमापक और रस को अनुमाप्य माना है। इस स्थिति को मूल नायक में मानते हुए नटों में आरोप न मानकर साम्यांगी मिथ्या संशय सादृश्य प्रतीति से विलक्षण चित्र तुरंग न्याय से वे नट नाम है ऐसा दर्शक अनुमान कर लेता है। नट के कुशल अभिनय को देखकर नट में नायक का अनुमान कर आनंद का अनुभव करता है। इस मत से 2 बातें स्पष्ट होती हैं, अनुकरण और अनुमान, और इसी आधार पर आचार्य शंकुक के मत को अनुमितिवाद के नाम से जाना गया। तीसरे आचार्य भट्ट नायक हैं, जिन्होंने रस निष्पत्ति की व्याख्या भुक्तिवाद के नाम से की। इस मत में उन्होंने संयोग का अर्थ भोज्य भोजक संबंध माना और निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति किया। भट्ट नायक ने रस की स्थिति प्रेक्षक के हृदय में स्वीकार की। वे लिखते हैं कि न तो तटस्थ के संबंध से और न ही आत्मगत रूप से रस की प्रतीति होती है, न उत्पत्ति होती है, न अभिव्यक्ति होती है, अपितु काव्य और नाटक में अभिधा में भिन्न एक भावकत्व नायक व्यापार होता है,
जिसका स्वरूप विभाव आदि का साधारणीकरण करना है। उसके द्वारा साधारणीकृत स्थायी भाव उस भोग के द्वारा भोगा जाता है। भट्टनायक ने इस मत में स्थायी भाव से लेकर रस की उत्पत्ति तक काव्य की 3 शक्तियां अभिधा, भावकत्व और भोजकत्व मानी है। अभिधा के द्वारा हमें काव्यगत अर्थ का ज्ञान होता है। भावकत्व के द्वारा प्रेक्षक व पाठक रस भाव का साधारणीकरण कर लेता है और यह साधारणीकृत भाव ही अनाबिल रस हुआ करता है। अतः उसके पश्चात ही रस का भोग या भोजकत्व होता है। रस निष्पत्ति की व्याख्या करने वाले चौथे और अंतिम आचार्य जो कि सर्व प्रसिद्ध हैं, उनका नाम है अभिनवगुप्त और इनकी व्याख्या को अभिव्यक्तिवाद के नाम से जाना गया। अभिनवगुप्त के अनुसार संयोग का अर्थ ध्वनित या व्यंजित करना और निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति है। अभिनवगुप्त भावकत्व और भोजकत्व नामक शक्तियों का कार्य ध्वनि से लेते हैं, क्योंकि रति स्थायी भाव पाठक के हृदय में संस्कार रूप में रहते हैं। जो विभावादि के संयोग से अभिव्यक्त होते हैं, उनके अनुसार काव्य आदि के पढ़ने से और सुनने से भावों की उत्पत्ति, अनुमति या भुक्ति नहीं होती, अपितु वे व्यक्त होते हैं। इस प्रकार अभिनवगुप्त के अनुसार काव्य हमारी भावाभिव्यक्ति का साधन मात्र है। उन्होंने सामाजिक के हृदय स्थित स्थायी भाव को रसानुभूति का निमित्त कारण माना है, जो कि बीज रूप में हमारे हृदय में विद्यमान रहते हैं। ये स्थायी भाव ही साधारणीकृत होकर पाठक को ब्रह्मानंद सहोदर आनंद रस में निमग्न कर देते हैं। इस प्रकार का कथन अभिनवगुप्त का है। इस प्रकार हम देखते हैं कि चारों आचार्यों के रस निष्पत्तिवादों में अभिनवगुप्त का मत यदि देखें तो सर्वाधिक वैज्ञानिक और ग्राह्य है और यह मत अपने आप में पूर्ण भी है। इन्होंने सामाजिक हृदय में स्थित वासनात्मक रति आदि स्थायी भावों से रस निष्पत्ति स्वीकार की है। इस प्रकार भरत मुनि द्वारा भावानुभाव व्याभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति सूत्र की व्याख्या इन चारों आचार्यों ने की और अपने अपने मतानुसार निष्पत्ति और संयोग के अर्थ दिए और अपना एक अलग वाद भी हमारे सामने रखा। धन्यवाद।